हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएमसी फाइन कॉर्प लिमिटेड की संपूर्ण डिटेल्स एवं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका एनएससी में सिंबल है वो पीएमसी फाइन है और फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल का काम करती है। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 302 करोड़ है और इसकी एनएससी में रैंक है वो 1486 है। फ्रेंड्स, यह स्टॉक एनएससी में नहीं है, ये रैंक है वो ऑल ओवर मार्केट की है 1486, यानी बीएससी पर लिस्टेड है कंपनी। और हाई रिस्क स्टॉक है जो निफ्टी से 3.97 यानी लगभग 4 गुना वोलेटाइल है। और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो 5.94 पर चल रही है। अब हम फ्रेंड्स इसकी कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो पीएमसी फाइन कॉर्प लिमिटेड इज़ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज एंड फी बेस्ड एडवाइजरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ मनी मार्केट। तो फ्रेंड्स, यह कंपनी है मेन रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और यह फाइनेंशियल एक्टिविटी में काम करती हैं। और यह लिस्टेड और नॉन लिस्टेड, मतलब जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या लिस्टेड नहीं है, उनमें ये इन्वेस्टमेंट करती हैं और सिक्योरिटी एक्सचेंज का काम करती हैं एक प्रकार से। और यह पैसे लेके एडवाइजरी भी देती हैं कि किस प्रकार से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस कंपनी में करना चाहिए। और मनी मार्केट में काम करने वाली कंपनी है। तो फ्रेंड्स, मेन रूप से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि बहुत सारे काम ये और भी करती हैं। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात कर लें। तो 2018 में इसका जो रेवेन्यू था वो लगभग 5.70 करोड़ था और 2019 में बढ़कर 8.50 करोड़ हो गया। 2020 में और बढ़कर 9.77 करोड़ हो गया और 2021 में उसमें गिरावट देखी गई और 5.43 करोड़ रहा है। फ्रेंड्स, 2021 में गिरावट के पीछे मेन कारण इसका यही है कि कोरोना पेंडेमिक था, इस कारण से इसके रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट देखी गई है। अब हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2018 में जो इसको प्रॉफिट था कंपनी को वो लगभग 1.03 करोड़ था। 2019 में वह बढ़कर 1.61 करोड़ हो गया। 2020 में वह थोड़ा घटा है, घटकर 1.43 करोड़ ही रहा है और 2021 में वह 1.82 करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स, 2021 में कंपनी का रेवेन्यू तो घटा है पर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2021 में ही देखा गया 4 सालों में। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने ऐसा देखा जाए तो मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित किया है। 2021 में थोड़ा रेवेन्यू घटा था इसका। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके मैक्सिमम जर्नी के बारे में जान लेते हैं। अब तक शेयर ने कैसे क्या परफॉर्मेंस किया है। मार्च 2012 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद से शेयर में थोड़ी तेज़ी देखी गई और वापस उसमें बहुत तगड़ी गिरावट देखी गई और शेयर बहुत ही नीचे आ गया था। फिर उसमें इतनी तगड़ी तेज़ी देखी गई कि शेयर ने 880 का हाई बनाया था और हाई बनाते ही कंपनी में कुछ धांधली भी थी। धांधली के कारण शेयर लगातार गिरता हुआ ही पाया गया और 0.16 का इसने लो बनाया था मैक्सिमम और 98.41% का इसका मैक्सिमम रिटर्न है, वो भी नेगेटिव है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने अभी तक नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं तो उसी हिसाब से इसके शेयर में थोड़ी और तेज़ी देखी जा सकती है। अब हम इसका 5 साल के चार्ट के बारे में बात करें तो इसका 5 साल का चार्ट ये खुल गया है जिसमें कंपनी ने लगभग 1220% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, कंपनी का शेयर 5 सालों में 12 गुना हो गया है। 0.16 का इसका लो था और 11.48 का इसका हाई था, जो कि अभी अभी बनाया है इसने हाई। और हाई बनाने के बाद शेयर वापस गिरा है, लगभग 5 तक आया था और वापस इसमें तेज़ी है। तो फ्रेंड्स, 5 सालों का इसका रिटर्न है बहुत ही तगड़ा है क्योंकि 4 सालों का फाइनेंशियल रिजल्ट मजबूत है, इस कारण से इसका शेयर का प्राइस भी उसी हिसाब से चला है। अब हम इसके 1 साल के रिटर्न के बारे में जानें तो 1 साल में कंपनी ने लगभग 412.07% का रिटर्न दिया है। ये इसका शेयर 1 साल का लो था वो 0.88 है और हाई 11.48 है। तो फ्रेंड्स, 1 साल में कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। ऐसे हम देखें तो लो के हिसाब से देखें तो लो इसका हम एक माने तो लगभग इसका जो 1 साल का लो है उस पर हम लिया होता तो 11 गुना अभी शेयर हो गया होगा एक साल में। तो फ्रेंड्स, 1 साल में इसमें वॉलिटिलिटी देखी गई है। अब हम इसके 1 मंथ के ग्राफ के बारे में जानें तो यह इसका 1 मंथ का ग्राफ है जिसमें इसने लगभग 8.39% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, अपर सर्किट लोअर सर्किट में ये ट्रेड करता है। 3.87 का इसका लो है और 6.89 का इसका हाई है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए इसका लो और हाई का अपन देखें तो शेयर में लगभग 100% तक इसमें वॉलेटिलिटी देखी गई है। और अब हम इसके एक वीक के चार्ट के बारे में बात करें तो ये इसका एक वीक का चार्ट खुल चुका है जिसमें शेयर अपर सर्किट लोअर सर्किट में ही ट्रेड किया है। और अब हम
आगे इसके बारे में जाने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक प्रकार से मतलब फर्जी कंपनी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फर्जी है। कंपनी 800 रुपये पर ट्रेड करती थी जो कि 0.16 पर आ गई है। इसके पीछे इसका मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को पैसा दिया है जो वापस नहीं आ पाया। अब हम फ्रेंड्स कंपनी के पीबी रेशो और डिविडेंड रेट के बारे में बात करें तो इसका पी रेशो वो लगभग 166.14 पर चल रहा है और सेक्टर पी 26.38 है। तो फ्रेंड्स अपने सेक्टर पी के हिसाब से बहुत ही महंगे दामों पर अभी ये शेयर उपलब्ध हैं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग कम है और शेयर प्राइस उसी हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। इस कारण से इसका पी रेशो ज़्यादा हो चुका है। अब अगर इसकी अर्निंग बढ़ेगी तो पी रेशो नीचे आएगा, बाकी यह इसी रेंज में रहेगा। तो अभी हम माने तो शेयर प्राइस अभी महंगी है और पीबी रेशो इसका 4.21 है। पीबी रेशो सेक्टर पीबी इसका 2.23 है और ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। सेक्टर डिविडेंड इसकी 0.58 है। अब हम फ्रेंड्स इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 20.29% है, 50% से कम है फ्रेंड्स। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 0.00% है। म्यूचुअल फंड में इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है और फॉरेन इंस्टीट्यूट ने भी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। तो फ्रेंड्स इसी कारण से यह कंपनी की रेटिंग है वो मैं नेगेटिव ही देता हूँ। और रिटेल एंड अदर है वो उसने बहुत तगड़ा माल ऑर्डर रखा है और 79.71% यानी 80 में 1% कम है रिटेल एंड अदर की। तो फ्रेंड्स रिटेल और अदर ने इसमें पैसा लगा रखा है और इसमें वैसे स्टोरिया जो सट्टे लगाते हैं वही लगाता है पैसा, क्योंकि इसमें लोअर सर्किट अपर सर्किट में ट्रेड करता है। कभी भी पैसा डबल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है। इस प्रकार से ही इसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।